नमस्कार दोस्तों, वक्त हो गया है बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों का, वो भी मात्र 5 मिनट में। लेकिन खबरों के इस तूफान में डूबने से पहले हमें कमेंट में अभी बताइए कि आप ये वीडियो बिहार के किस जिले या किस जगह से देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। बिहार की सियासत में आज बहुत बड़ा विस्फोट हो गया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की पहली बैठक में पुराने फैसलों को पलटने का मन बना लिया है। इस बैठक में प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलने वाला है और रुकी हुई भर्तियों को लेकर सरकार ऐसा ऐलान कर सकती है जिससे पूरे बिहार के छात्र सड़कों पर जश्न मनाने उतर पड़ेंगे। लेकिन सस्पेंस इस बात का है कि क्या नीतीश कुमार की योजनाओं पर अब पूरी तरह ब्रेक लग जाएगा। बड़ी खबर, पटना से लेकर दिल्ली तक इस वक्त हलचल तेज है क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरें अब आग की तरह फैल रही हैं और जदयू के भीतर इस बड़े बदलाव को लेकर कोहराम मचा हुआ है। कार्यकर्ता इस बात से परेशान हैं कि बिना नीतीश बाबू के बिहार की सत्ता का भविष्य क्या होगा और क्या जेडीयू का वजूद अब बीजेपी के केसरिया रंग में पूरी तरह विलीन हो जाएगा। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त इसी महा उलटफेर की चर्चा सबसे ऊपर है। सावधान, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है क्योंकि डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कुर्सी संभालते ही बिजली की आसमान छूती कीमतों को कम करने की फाइल पर साइन कर दिए हैं। इस योजना के लागू होते ही आम आदमी के घर का बजट सुधर जाएगा और बिजली बिलों में बड़ी कटौती की उम्मीद जगी है। हालांकि विभाग के अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर टेंशन है कि खजाने पर पड़ने वाले इस भारी बोझ को सरकार कैसे संभालेगी। बड़ी खबर, बिहार के किसानों पर आज कुदरत का कहर टूटने वाला है क्योंकि मौसम विभाग ने 17 अप्रैल 2026 को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अगले कुछ घंटों में बिहार के कई जिलों में विनाशकारी आंधी तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना है। खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलों के बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है जिससे किसानों की साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की चेतावनी दी है क्योंकि ये तूफान जान माल का बड़ा नुकसान कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस पैदा हो गया है क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद अब इस कानून की समीक्षा की मांग तेज हो गई है। क्या सम्राट चौधरी शराबबंदी को खत्म करेंगे या इसमें बड़ी ढील देंगे? इस सवाल ने पूरे प्रदेश में खलबली मचा रखी है। पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि अगर कानून में बदलाव हुआ तो बिहार की कानून व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के कड़क अफसर के अचानक तबादले की खबर ने आज पूरे बिहार के स्कूलों में हड़कंप मचा दिया है और शिक्षकों के बीच एक अलग ही खुशी की लहर देखी जा रही है। स्कूलों के टाइमिंग और हाजिरी के जो सख्त नियम लागू किए गए थे उन्हें अब शिथिल करने की तैयारी चल रही है जिससे शिक्षा व्यवस्था में एक नया मोड़ आने वाला है। क्या नए मुख्यमंत्री शिक्षकों की नाराजगी दूर करने के लिए कोई नया मास्टर प्लान लेकर आ रहे हैं? सावधान, मुजफ्फरपुर में आज एसटीएफ ने एक ऐसी साजिश को नाकाम किया है जिससे पूरा बिहार दहल सकता था और भारी मात्रा में विदेशी हथियारों की खेप पकड़ी गई है। इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती को निशाना बनाने के लिए किया जाना था और अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पकड़े गए अपराधियों के मोबाइल से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो बिहार की शांति को भंग करने वाली बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। बड़ी खबर, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने आज से सबका इलाज नाम की एक महायोजना शुरू की है जिसके तहत अब सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी होने पर अस्पताल अधीक्षक को जेल तक जाना पड़ सकता है। गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज देने के लिए सरकार अब प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी सुविधाओं को अपग्रेड कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार के सुदूर देहातों में मौजूद जर्जर अस्पताल इस नई योजना का बोझ उठा पाएंगे? ब्रेकिंग न्यूज, दरभंगा एयरपोर्ट पर आज मौत को मात देने वाला मंजर देखा गया जब एक भरे हुए विमान की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान के इंजन में अचानक आग की खबरें आने के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रनवे पर तैनात कर दी गईं। हालांकि पायलट की जांबाजी ने सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली, लेकिन इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा और मेंटेनेंस की पोल खोलकर रख दी है।
बड़ी खबर, गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर परिसर में आज एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया और सुरक्षा बलों ने पूरे मंदिर को खाली करवाकर मोर्चा संभाल लिया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर बैग की जांच कर रहा है और श्रद्धालुओं के बीच दहशत का माहौल है। क्या पावन नगरी गया को दहलाने की कोई बड़ी साजिश रची गई थी? पुलिस इस एंगल से सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। सावधान, भागलपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा एक और निर्माणाधीन पुल आज ताश के पत्तों की तरह ढह गया और मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की खौफनाक खबर सामने आ रही है। इस हादसे ने बिहार में पुल निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर से बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन क्या इस बार भ्रष्टाचार के इन खिलाड़ियों पर कोई सख्त एक्शन होगा? बड़ी खबर, बीपीएससी के लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज की सुबह एक बुरी खबर लेकर आई है, क्योंकि आयोग ने मुख्य परीक्षाओं की तारीखों को अचानक आगे बढ़ा दिया है। छात्रों में इस फैसले को लेकर भारी गुस्सा है और पटना की सड़कें आंदोलन की आहट से गूंज रही हैं। क्या परीक्षाओं में देरी के पीछे कोई बड़ा प्रशासनिक पेंच फंसा है या ये छात्रों के भविष्य के साथ जानबूझकर किया गया खिलवाड़ है?